हमारे साथ में बजरंग दल से उत्तरी विभाग से सतीश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। जो ये पूरा उत्तरी विभाग इन्हीं के हाथों में, इन्हीं के बागडोर से चलता है, ये उसको संभाल करके रखे हुए हैं। आज जब हमारे देश के अंदर पहला चरण लॉकडाउन का चल रहा था, तब तक उन्होंने अपने माध्यम से बहुत से ऐसे परिवारों को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपने ऑफिस के बाहर एक सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा मेंटेन करते हुए उन लोगों को सुबह शाम दोपहर तीनों समय अपने ऑफिस के बाहर भोजन कराते थे बिठा करके। आज वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि अब ऐसी क्या परिस्थिति रही कि उनको अपना जो लंगर चल रहा था बजरंग दल की तरफ से वो बंद करना पड़ा, और आगे उनकी बजरंग दल की तरफ से क्या रणनीतियां हैं क्षेत्र में काम करने की इस लॉकडाउन के दौरान। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सतीश जी हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो मैं इस कोरोना महामारी में जो आप एक कोरोना फाइटर बन करके समाज के लिए सामने आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप पीछे 14 तारीख तक आपने अपने ऑफिस के माध्यम से लंगर बंटवाया था। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको आपने भोजन मुहैया कराया था। इसके बाद क्या कारण रहा कि आपको रोकना पड़ गया उसे? ऐसा था जी, हमने पहले तो ये संकल्प लिया था जी कि हम 14 तारीख तक, जब तक लॉकडाउन रहेगा जी, हम लोगों को भूखा नहीं सोने देंगे जी। और उसके माध्यम से हमने बजरंग दल द्वारा अपने इस मार्केट का मैं अध्यक्ष भी हूँ। ये जो अपनी मेन मार्केट है, श्री राम मार्केट है जी, ये रजिस्टर्ड है, इसका मैं अध्यक्ष भी हूँ जी। तो मार्केट के सभी लोगों से, दुकानदारों से मिल करके जी मैंने 14 तारीख तक लगातार अलग अलग तरीके से बना के अच्छे से अच्छा भोजन करा के और बैठा करके मैंने भोजन कराया जी। और उसके बाद जो हुआ, दोबारा जब लॉकडाउन आगे बढ़ा जी, तो कुछ संगठन से भी हमारे पास आया था, वो भी हमने करा जी। वैसे मैंने जो है किटें जो है अपने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो बजरंग दल को मिली थी, वो किटें मैंने बांटी हैं जी। लोगों को घर जा जा करके मैंने किटें भी दी हैं, कम से कम 60-65 लोगों को किटें भी दी हैं जी। और इसी प्रकार से आगे चलता, उसकी कोई व्यवस्था हमारे पास और आगे से बन नहीं पाई जी। इसके कारण मैंने ये भंडारा जो है वो बंद करना पड़ा। हाँ जी। किसी तरह तो सर, इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिल रही? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ ये जो दिल्ली सरकार है, ये फंडिंग उनको देती है जो उनको कमीशन देते हैं। अच्छा, जो उनको कमीशन देते हैं। हम लोग जो है सिर्फ क्या है, हम एक संगठन से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए है और राष्ट्र के लिए बात करते हैं जी, मातृभूमि के लिए बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो भंडारा चलाया, हमारा डेली 10,000 रुपए से 12,000 रुपए खर्चा आता था, रोज का खर्चा। हाँ, तो हमने 14 तारीख तक रेगुलर चलाया जी। तो उस खर्चे को आगे हम अफोर्ड नहीं कर पाए, हमने उसको बंद कर दिया जी। बाकी अभी भी हम, जैसे हमारे पास किटें वगैरह RSS की तरफ से आ जाती हैं या बजरंग दल की तरफ से आ जाती हैं, तो वो हम देते रहते हैं सब। अभी भी आप क्षेत्र में मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करते अभी भी देते रहते हैं। अभी मैं कम से कम 60 किलो जी सीताफल और घी की, टमाटर वगैरह, वो यहाँ पे करीब 40-45 मजदूर ऐसे हैं जो बिहार के हैं, प्रवासी हैं, वो फंसे हुए हैं जी, उनको बांट करके अभी आ ही रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ ना कुछ करता रहता हूँ मैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी हो सकता है। सर, जैसे कि आपका जो ये सुल्तानपुरी एरिया है, यहाँ पर गरीब तबका बहुत ज्यादा, एक जो मजदूरी करने वाला तबका है वो सबसे ज्यादा रहता है। तो इस टाइम लॉकडाउन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशान वही तबका है। गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है आपके क्षेत्र में? देखिए जी, गवर्नमेंट क्या कर रही है ये तो सबको प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है जी। किसी से छिपा नहीं है जी। ये H ब्लॉक का गवर्नमेंट स्कूल है, इसके पास कम से कम 500 लोग लाइन में लग जाते हैं जी। और सुबह 6 बजे से बर्तन लोग रख के जाते हैं वहाँ पे जी। और बर्तन रख के जाने के बाद वो उनको 11 बजे करीब राशन मिलना शुरू होता है, तो वो 200 पर्चियां बांटते हैं। अच्छा, 200 पर्चियों में 200 ही लोगों को खाना मिलता है, 200 और वो बाकी फिर दूसरी जगह बेचारे जाके घूमते हैं, किसी गली में भंडारा हो रहा हो जी, कहीं कुछ हो रहा हो, तो ऐसे जाके ढूंढते हैं जी। तो उसमें जितना भी हम सबसे हो सकता है हम सहयोग करते हैं उनको, कोई भूखा ना रहे। बिल्कुल। और एक बात और भी है कि केंद्र सरकार ने राशन की व्यवस्था कर दी जी, पूरा राशन दिया जी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने में नाकामी दिखाई जी। राशन आता है और लोगों को नहीं मिल पाता जी। और मैं एग्जांपल इस प्रकार दे सकता हूँ कि लॉकडाउन से पहले 27 रुपए किलो आटा किराने की दुकानों पे बिकता था जी। और आज की डेट में मेरे साथ चलो, मैं 23 रुपए किलो आपको आटा दिला सकता हूँ। यानी वो 4 रुपए किलो लॉकडाउन में कम कैसे हो गया जी। वो कम होने का कारण ये था
कि जो राशन की दुकानों पे गेहूं आया जी, वो ब्लैक मेलिंग हो गया जी, और चक्कियों पे चला गया, वहां से जो है बड़ी बड़ी मिलों में चला गया जी। ये केजरीवाल जी की नाकामी है या दिल्ली सरकार की, जी। अब नाम लेना पड़ गया, जब जाकर के वो 4 रुपए कम हो गया। नहीं तो आप कम कैसे कर सकते हो जी, इस बिल्कुल। टाइम है, लॉकडाउन है, सामान आ नहीं पा रहा, जी। तो 27 का 30 हो सकता है, लेकिन 27 का एकदम 24 और 23 हो जाए, जी, ये बड़ी सोचने वाली बात है, सोचने वाली तो बात विचार करना पड़ेगा। और मैंने कई जगह अपने कार्यकर्ता भेजे राशन की दुकान पे, जी। जो राशन कार्ड नहीं था वो कहते हैं भाई सीधी सी बात है जी, तुम चावल 20 रुपए किलो, जितना ले जाना है दोपहर में आना, मैं निकाल के दे दूंगा। राशन की दुकानों हाँ, पे बिल्कुल 20 रुपए किलो चावल मिल जाता है। जी, वो ऐसे भी ब्लैक करें, ये सरकारी राशन की दुकानों पे हाँ, है। सारी सरकारी राशन की दुकानों पे है। जी, ये चीज को ये रोक नहीं पाए। और जब इन्होंने ये कहा था दिल्ली सरकार ने कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, तो आप घर घर राशन पहुंचा दो, जिसके घर में जितने मेंबर है जितना उसका राशन बनता है वो उनके घर पहुंचा दो, बिल्कुल उन्हें आना ही ना पड़े। जी। और मैंने लाइव वीडियो भी डाली थी एक दफे, जी। मेरा सतीश गुप्ता RSS के नाम से मेरा फेसबुक पे फेसबुक चैनल है हाँ, आपका। तो फेसबुक पे उसमें जी। देख सकते हैं कि लाइन 1-1 किलोमीटर लंबी हो जाती है, लोग कोई डिस्टेंस का वो ही नहीं रहता, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं होता। सुबह से शाम तक खड़े हैं राशन जी। के लिए। अरे आप कह रहे थे भेज देंगे तो घर घर भेज देते, बिल्कुल बिल्कुल सर, कम से कम बिल्कुल। लोगों को मिल तो जाता है ईमानदारी से। जी। ये जो राशन वाले ब्लैकमेलिंग तो ना करते, जी। ये सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग यहाँ चल रही है। पहले जब अंगूठा लगा के राशन मिलता था तो जी। राशन जितना ले गए लोग जी। वो रह गया, और जो बाकी रह गया उनके पास दिखाया जाता था, स्टॉक दिखाया जाता था। लेकिन अब स्टॉक क्या दिखाना, अब तो फ्री में केंद्र सरकार ने दे दिया, जिसको जो मिल रहा है मिल रहा है, नहीं तो अपना ब्लैकमेलिंग हो रही है पूरी। जी, इसलिए, और ये सुल्तानपुरी है, सुल्तानपुरी अमन विहार, ये कच्ची कॉलोनी है, यहाँ पे लोग जो है मजदूर टाइप के बहुत है। जी। यहाँ पे क्या होता है कंस्ट्रक्शन का काम, और ये नई तरह से जब कहीं का विकास होता है जी। तो पब्लिक वहाँ ज्यादा होती है। जी। यहाँ पे मजदूर तबका बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा यहाँ परेशान भी मजदूरी है। जी, मजदूरों की यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है। कभी तो रात को मैं देखता हूँ 2-2 बजे लोग सब्जियां लेने जा रहे हैं जी बेचने के लिए, क्या करें, 1500 लेके बेचारे सब्जी बेचने जा रहे हैं। जी। रात भर जगते हैं, रात भर भागते हैं, दिन में भंडारे की लाइन में लगते हैं कि कहीं से पेट भरने को मिल जाए। जी। दिल्ली के हालत बहुत बुरे हैं। जी, और मैं समझता हूँ गरीब आदमी का तो कोरोना से क्या मरना, भूख से ही मरना हो रहा है। जी, अगर RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और काफी NGO जी। ये लोग सामने ना आए तो मुझे लगता है कि लोग कोरोना की लाशें तो पता नहीं कब उठेंगी, भूख से लाशें उठनी शुरू हो जाएंगी। भूख से लाशें उठनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, ये हालात है यहाँ के। सर, अंत में चलते चलते आपसे 2 शब्दों में यही चाहूंगा कि केंद्र और राज्य सरकार से आप कुछ अपील करना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं तो यही कहना चाहूंगा जी केंद्र सरकार से कि जो राशन दे रहे हैं जी, वो डायरेक्टली अगर किसी NGO के या किसी संगठन के द्वारा, जी। या जो नीचे MCD है जी। जिनके पास पूरी लिखत होती है, निगम पार्षद, कि हाँ भाई आपके निगम में कितने प्लॉट है, कितने जी। लोग हैं जी, उनके पास पैक करके उनके यहाँ राशन पहुँचवा दे। बिल्कुल, और बिल्कुल। जिसको नहीं जरूरत नहीं होगी वो नहीं लेगा, जी। और जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। जी, ये MCD से क्यों नहीं करवाते? MCD के निगम पार्षदों के पास पूरी लिस्ट होती है। जी। जब इलेक्शन में आप एक बोर्ड की लिस्ट भिजवा सकते जी। हैं तो क्या राशन नहीं भिजवा सकते? बिल्कुल सर, सही बात। उनको भिजवाना चाहिए। जी, जब एक व्यक्ति, दिल्ली सरकार नहीं सही काम कर पा रही तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके जो भी निगम है, निगम के द्वारा उनको भिजवाना चाहिए। जी। राशन सबको भिजवा देना चाहिए। एक पर्ची आती है लोगों के पास कि आपकी वोट है, तो जब बिल्कुल सर, पर्ची आ सकती है तो राशन भी आ सकता है। बिल्कुल सर। मेरा कहना यही है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि बजरंग दल से सतीश गुप्ता जी थे, इन्होंने अपने विचार रखे हमारे चैनल के माध्यम से। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया, दिल्ली।